जोहार। मैं आलोक तिर्की मैं नवीन तिग्गा। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। कल कल करती नदियां, झरने, पहाड़ और हरी भरी वादियों के बीच बसा झारखंड सचमुच कितना प्यारा लगता है। और तो और जब इसमें संगीत की धुन छोड़ दी जाती है तो पहाड़, पर्वत, नदियां सब के सब सुरीली हो उठती है। इस क्रिसमस के माहौल में जब संगीत चारों ओर फैल जाती है, झारखंड और भी अधिक प्यारा लगने लगता है। आज मैं आप सबको इसी झारखंड की संगीत की दुनिया में, जिसे आधुनिक नागपुरी संगीत कहा जाता है, मैं ले जाना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि कोई भी संगीत एक वाद्य यंत्र से पूर्ण नहीं होता। झारखंडी संगीत में भी कई तरह के वाद्य यंत्र का सम्मिश्रण है, जिनके हम कई नाम गिना सकते हैं। आज मैं आपको झारखंड में प्रचलित आदिवासी वाद्य यंत्रों के बारे में बताना चाहता हूं। प्रचलित आदिवासी झारखंडी वाद्य यंत्रों में से प्रमुख हैं मांदर, नगाड़ा, ढोलक, रबका, झांझ एवं बांसुरी। आइए बारी बारी से प्रत्येक का परिचय प्राप्त करते हैं। अधिकांश आदिवासी वाद्य यंत्र हमें प्राकृतिक चीज़ों से ही प्राप्त होती है, जैसे मिट्टी, लकड़ी, चमड़ा, तेल, पानी इत्यादि। सबसे पहले हम मांदर पर आते हैं। मांदर मुख्य रूप से मिट्टी का एक खोखला ढांचा होता है, जिसके दो मुहाने होते हैं। एक मुहाना छोटा होता है और एक मुहाना बड़ा। दोनों मुहानों पर चमड़ा ढका होता है। छोटे मुहाने के चमड़े पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी और उड़द का लेप लगाया जाता है, जिसे खरन कहते हैं। इसे थाप देने पर तुंग की आवाज निकलती है। बड़े मुहाने के चमड़े पर भी एक अलग प्रकार की मिट्टी का लेप लगाया जाता है। इसे थाप देने पर धिंग की आवाज निकलती है। आइए अब हम इसकी एक धुन सुने। झारखंड प्रदेश में घूमते वक्त सुदूर गांव इलाकों में यदा कदा आपको बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ेगी। बांसुरी पुराने आदिवासी वाद्य यंत्रों में से एक है। यह साधारणतया बांस का एक टुकड़ा होता है। यह अंदर से खोखला होता है। इसके एक छोर को बंद कर दिया जाता है एवं इस पर 7 छेद किए जाते हैं। इनमें से एक छेद से मुंह से हवा निकालकर सुर दिया जाता है एवं बाकी 6 को उंगलियों से दबाकर सरगम दिया जाता है। बांसुरी वादक इन छेदों को दबाकर या खोलकर सुर देता है। आइए हम एक धुन सुनते हैं। झारखंड में त्योहारों की कमी नहीं है। बहुत सारे त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे सरहुल, करम, नवाखानी, शादी इत्यादि। और यहाँ के लोग इन सभी त्योहारों में नाचते गाते हैं। और इन सभी नाच गान में ढोलक एक अहम भूमिका निभाता है। आइए हम ढोलक के बारे में कुछ जानते हैं। मुख्य रूप से ढोलक लकड़ी का एक खोखला ढांचा होता है, जिसके 2 मुहाने होते हैं और दोनों मुहाने बराबर आकार के होते हैं। और दोनों मुहाने पर चमड़े की परत लगी हुई होती है। एक मुहाने पर गद्दा लगाया जाता है, जिस पर
केले के पत्ती की राख और इमली को पीसकर करंज तेल के साथ लेप लगाकर इस पर मला जाता है। इसे बजाने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है और दूसरे मुहाने पर के चमड़े पर कुछ भी लेप नहीं लगाया जाता। इसे बजाने के लिए बांस को चीरकर पतली चरी बनाई जाती है और जब इस भाग को इस पतली चरी से मारा जाता है तो चर चर की आवाज निकलती है। आइए हम इसकी एक धुन सुने। झारखंड प्रदेश में कई विशाल वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। जैसा कि हमने सुना, झारखंड प्रदेश के त्योहारों एवं शादी में इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। उनमें से नगाड़ा एक विशाल वाद्य यंत्र है। यह साधारणतया लोहे का यू आकार का एक ढांचा होता है जिसका केवल एक ही मुहाना होता है। इस पर एक मोटी चमड़ी की परत लगी रहती है और जिसमें गदा का लेप लगाया जाता है। इसे बजाने के लिए दो डंडों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम खड़ी कहते हैं। इससे बजाने पर घुड़ुम घुड़ुम की आवाज सुनाई पड़ती है। आइए हम एक धुन सुनते हैं। नगाड़ा हमारे आदिवासी वाद्य यंत्रों में बेस ड्रम का काम करता है ना नवीन? हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो पाश्चात्य संगीत में बेस गिटार, बेस ड्रम आदि का प्रयोग होता है। हमारे झारखंडी वाद्य यंत्र में नगाड़ा हमारा बेस का काम करता है। हम अब झांझ की ओर आते हैं। झांझ को हम वास्तविक रूप से झारखंडी वाद्य यंत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी बढ़ती महत्वता को देखते हुए आज हम इसे नागपुरी संगीत में रखते हैं। यह मुख्यतः लकड़ी से बना होता है। इसे बजाने पर खर खर की आवाज आती है। मुंडा प्रदेश में घूमने पर आपको यदाकदा रबका और नगाड़ा की आवाज सुनाई पड़ेगी। रबका एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो अधिकांश मुंडा क्षेत्रों में पाया जाता है। यह साधारणतया लकड़ी का एक ढांचा होता है, एक खोखला ढांचा होता है। इसके दो मुहाने होते हैं, एक अत्यंत छोटा और दूसरा काफी बड़ा होता है। छोटे मुहाने पर गदा का लेप लगाया जाता है एवं दूसरे बड़े मुहाने पर कोई लेप का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे बजाने के लिए बांस की दो पतली चरी का प्रयोग किया जाता है। इसे बजाने पर तिर टिपिर की आवाज सुनाई पड़ती है। सो आलोक, चलिए एक धुन सुनते हैं। यूँ तो हमारे आदिवासी समाज में और बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिनका परिचय हमने आपसे नहीं कराया। आदिवासी इन सभी वाद्य यंत्रों का समय समय पर प्रयोग करते हैं। हमने बस उन्हीं वाद्य यंत्रों का आपसे परिचय कराया जो आज ज़्यादा प्रचलित हैं। नवीन, हमने इन सभी वाद्य यंत्रों का धुन तो सुन लिया, पर जब इन सभी वाद्य यंत्रों को किसी गीत में एक साथ समावेश किया जाता है तो मानो संगीत में बहार आ जाती है। हम इन सभी वाद्य यंत्रों को एक क्रिसमस गीत में समावेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मांदर पर साथ दे रहे हैं एल्फिज किरकेटा, ढोलक पर हैं ज्योति पॉल बखला, झांझ के साथ हैं राकेश बाड़ा, बांसुरी पर फादर अलेक्स तिर्की, नगाड़ा पर अखिल बाड़ा एवं रबका के साथ हैं विमल नाग।
तो आइए आज के इस संगीत के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आइए इस गीत का मजा लीजिए। जब संगे संगे बैठलम रोहे एक स्वर्ग गाया हो जन्म ले यसु दुनिया में बने गिले उधर कराया आओ जब संगे संगे बैठलम रोहे एक स्वर्ग गाया कोनो नहीं दी साथ रहे दुनिया में पाप भरल रहे कोनो नहीं दी साथ रहे दुनिया में पाप भरल रहे पाप क्षमा नहीं रहे आई गए पाप क्षमा कराया पाप क्षमा नहीं रहे आई गए पाप क्षमा कराया देखो जन्म ले यसु दुनिया में बनी गले उधर कराया आओ जब संगे संगे बैठो एक स्वर्ग गाया आत्मा के सिंगराऊ भाई काया के छबराऊ बनी आत्मा के सिंगराऊ भाई काया के छबराऊ बनी परमेश्वर कर दया देखो अमर दुख हराया परमेश्वर कर दया देखो भेज दिले अमर दुख हराया देखो जन्म ले यसु दुनिया में बनी गिले उधर हराया आओ जब संगे संगे बैठो लबो है एक स्वर्ग ले गाया जन्म ले यसु दुनिया में बनी गिले उधर कराया आओ जब संगे संगे बैठो लबो है एक स्वर्ग ले गाया